नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डाले। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और दिसंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि देश में आज सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, ये खबर बेहद अहम है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, उनके बाद ये जानना ज़रूरी है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या महंगा। साथ ही हम आपको बताएंगे आज के ताज़ा सोने और चांदी के भाव क्या है और किस कैरेट के सोने में कितनी तेज़ी या गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप शादी, विवाह या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने का सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि विस्तार से समझाएंगे कि इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है। साथ ही वरिष्ठ विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की राय भी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप जान सके कि आपके लिए सोने और चांदी में निवेश या गहने बनवाने का सही समय कब है। आज हम देखेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट की ओर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 1991 रुपये 10 पैसे है। 8 ग्राम चांदी का भाव 95,092 रुपये है। 10 ग्राम चांदी 1,09,910 रुपये है और 100 ग्राम चांदी 1,09,110 रुपये है और 1 किलो चांदी का भाव 19,91,000 रुपये है। आज चांदी की कीमतों में 1 किलो पर बड़ी तेजी दर्ज की गई है। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से चांदी की कीमत 1,50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक की रेंज में घूम रही है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही अवसर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की राय की। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में शानदार तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी भी एक ही दिन में 4,000 तक की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की। ये साफ संकेत है कि ग्लोबल मार्केट इस समय थोड़ा दबाव में है और निवेशक बढ़ती अनिश्चितता के बीच सतर्क बने हुए हैं। ऐसे समय में सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर नजर रखना हर निवेशक के लिए अहम होता है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की। दोस्तों, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर फिलहाल हल्का दबाव देखा जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों ने अपने भविष्य के लिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध खत्म करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति दिखाई गई है। यूक्रेन ने अमेरिका और ट्रंप का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में मदद की।
इस खबर ने मार्केट को थोड़ी राहत दी है, क्योंकि जब भी दुनिया में तनाव कम होता है, गोल्ड में अक्सर हल्की गिरावट देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि सुरक्षित निवेश की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाती है और निवेशक जोखिम भरे विकल्पों की ओर लौटने लगते हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो दोस्तों, केडिया कमोडिटी और अन्य प्रमुख ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि सोने में फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट रहने की संभावना है, यानी सोना इस समय एक निश्चित दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। जहां नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की ओर रुकावटें भी काफी प्रभावशाली हैं। गिरावट का फायदा उठाकर कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, बड़े ट्रेंड के लिए कोई महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट या आर्थिक बदलाव जरूरी होगा। चांदी में भी इस समय कुछ ऐसा ही माहौल है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग सामने आ जाती है। इसके साथ ही ग्लोबल स्तर पर कुछ और कारकों पर भी नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए, जापान में महंगाई बढ़ रही है और वहां का सेंट्रल बैंक अब दबाव में है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दुनिया भर में कई जगहों पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान ब्याज दर बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर और सोने के भाव पर भी पड़ सकता है, यानी आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को ये भी प्रभावित करेगा। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा? फिलहाल के माहौल को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता, फेड की नीतियां, जापान की ब्याज दरें और अमेरिका का आर्थिक डेटा, ये सभी कारक मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बड़े बदलाव के लिए किसी महत्वपूर्ण वैश्विक या आर्थिक इवेंट का इंतजार करना होगा, तभी सोने की कीमत में बड़ा उछाल या गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं आता है तो सोना और चांदी में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे, ये गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी कि निवेशकों या खरीदारों को परेशान करे। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, लेकिन बड़ा क्रैश या अचानक भारी तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा या ग्लोबल खबर सामने आए। गिरावट आने पर यह समय खरीदारी का अवसर बन सकता है और जब तेजी आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज़ ड्रिवन रहेंगी। हर बड़ी या छोटी खबर का सीधा असर इनकी कीमतों पर दिखाई देगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव 5000 से लगभग 2000 तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा गिरावट वाला दौर नजर नहीं आ रहा। बाजार पूरी तरह से खबरों और घटनाओं पर आधारित रहेगा। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग में कदम ना रखें। इस बीच आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राय में सोने के दाम कितने होने चाहिए, ताकि आम जनता भी सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि देखा जाए तो अभी सोना और चांदी खरीदना आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर हो गया है। अब दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट की ओर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 1,09,910 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 95,092 रुपए है। 10 ग्राम चांदी 1,09,910 रुपए है और 100 ग्राम चांदी 1,09,110 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में 1 किलो पर बड़ी तेजी दर्ज की गई है। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमत 1,50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की रेंज में घूम रही है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही अवसर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की राय की। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में शानदार तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी भी एक ही दिन में 4000 तक की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की। ये साफ संकेत है कि ग्लोबल मार्केट इस समय थोड़ा दबाव में है और निवेशक बढ़ती अनिश्चितता के बीच सतर्क बने हुए हैं। ऐसे समय में सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर नजर रखना हर निवेशक के लिए अहम होता है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की। दोस्तों, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर फिलहाल हल्का दबाव देखा जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों ने अपने भविष्य के लिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध खत्म करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति दिखाई गई है। यूक्रेन ने अमेरिका और ट्रंप का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में मदद की।
इस खबर ने मार्केट को थोड़ी राहत दी है, क्योंकि जब भी दुनिया में तनाव कम होता है, गोल्ड में अक्सर हल्की गिरावट देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि सुरक्षित निवेश की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाती है और निवेशक जोखिम भरे विकल्पों की ओर लौटने लगते हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें, तो दोस्तों केडिया कमोडिटी और अन्य प्रमुख ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि सोने में फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट रहने की संभावना है, यानी सोना इस समय एक निश्चित दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। जहां नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की ओर रुकावटें भी काफी प्रभावशाली हैं। गिरावट का फायदा उठाकर कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, बड़े ट्रेंड के लिए कोई महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट या आर्थिक बदलाव जरूरी होगा। चांदी में भी इस समय कुछ ऐसा ही माहौल है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग सामने आ जाती है। इसके साथ ही ग्लोबल स्तर पर कुछ और कारकों पर भी नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए, जापान में महंगाई बढ़ रही है और वहां का सेंट्रल बैंक अब दबाव में है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दुनिया भर में कई जगहों पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है।